नमस्ते भाई। वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए आज हम देखेंगे नीति आयोग के 40 सवाल। आपके टॉपिक में आपके सिलेबस में नीति आयोग दिया गया तो उसके 40 सवाल करने के बाद नीति आयोग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इन 40 सवाल में आपका PYQ भी शामिल कर लिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, रैंक हंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद अगला कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से, नीति आयोग के क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग पे आधारित आज हम सवाल देखेंगे, कुछ मिलाकर 40 क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिए 15 अगस्त 2014, 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2016, 2 अक्टूबर 2014। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग किस संस्था की जगह बना था? ऑप्शन देखिए योजना आयोग, वित्त आयोग, आर्थिक सलाहकार परिषद या ग्रामीण विकास मंत्रालय। नीति आयोग किस संस्था की जगह बना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 3, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल इनोवेशन। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको अच्छे ध्यान से देख लीजिए, कहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन लिखा रहेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मिंग होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग एक है। ऑप्शन देखिए सांविधिक संस्था, न्यायिक संस्था, कार्यकारी संस्था या थिंक टैंक। नीति आयोग एक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी थिंक टैंक। क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या योजना मंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या नीति आयोग का जो बोर्ड है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या हैदराबाद। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन देखिए कर का संग्रह करना या कानून बनाना, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सहायता या शिक्षा नीति तय करना। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नीति निर्माण करना और कार्यान्वयन में सहायता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग में CEO की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देखिए संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उप राष्ट्रपति। नीति आयोग में CEO की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नीति आयोग में CEO की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? ऑप्शन देखिए राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत या रमेश चंद। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 11, सतत विकास लक्ष्य यानी SDG की निगरानी नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। यह किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन देखिए IMF, WTO, यूनेस्को या यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे नेशंस टाइपिंग गलत हो गई है। सतत विकास लक्ष्य की निगरानी नीति आयोग द्वारा की जाती है, किस संगठन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन।
क्वेश्चन नंबर 12, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है 2025 में? ये बदलते रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने करंट अफेयर्स के तौर पर शामिल कर लिया। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है 2025 में। क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, डिजिटल शिक्षा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल बैंकिंग या महिला सशक्तिकरण। नीति आयोग द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? हेल्थ को सुचारू रूप से चालू करना यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया सूचकांक कौन सा है? मानव विकास सूचकांक, नवाचार सूचकांक, शासन सूचकांक या शिक्षा सूचकांक। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया सूचकांक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नवाचार सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 15, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन देखिए, संवैधानिक, वैधानिक, कार्यकारी या निजी। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्यकारिणी। क्वेश्चन नंबर 16, नीति आयोग किस प्रकार की योजना प्रक्रिया को अपनाता है? ऑप्शन देखिए, टॉप डाउन, बॉटम अप, मिश्रित या केंद्रीकृत। नीति आयोग किस प्रकार की योजना प्रक्रिया को अपनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉटम अप। क्वेश्चन नंबर 17, अटल इनोवेशन मिशन किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखिए, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग या श्रम मंत्रालय। अटल इनोवेशन मिशन किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 18, एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या भारत सरकार। एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन देखिए, कर का संग्रह करना, न्याय देना, समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करना या शिक्षा प्रदान करना। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग का सीईओ कौन होता है? ऑप्शन देखिए, राज्यपाल, राष्ट्रपति, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी या न्यायाधीश। नीति आयोग का सीईओ कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी होता है नीति आयोग का सीईओ। क्वेश्चन नंबर 21, नीति आयोग में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? ऑप्शन देखिए, 2, 4, 5 या 3। नीति आयोग में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन सी 5 में संख्या जो होती है समय समय अनुसार बदलती भी रहती है, लेकिन वर्तमान में 5 है। क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग के अटल टिंकरिंग लैब्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण, युवा नवाचार को प्रोत्साहित करना, कृषि में सुधार या स्वास्थ्य में सुधार। नीति आयोग के अटल टिंकरिंग लैब्स का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, युवा नवाचार को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, नीति आयोग का भारत @75 एजेंडा किस वर्ष तक के लिए था? ऑप्शन देखिए, 2020, 2022, 2025 या 2022-23 के लिए। नीति आयोग का भारत @75 एजेंडा किस वर्ष तक के लिए था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2022। क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? ऑप्शन देखिए, अमिताभ कांत, अजय भगत, सिंधु शर्मा या बीके सारस्वत। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 25, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन देखिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख या सांसद या न्यायाधीश। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख।
क्वेश्चन नंबर 26, नीति आयोग योजना निर्माण में किस दृष्टिकोण का पालन करता है? केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, बाहरी या निजी? नीति आयोग योजना निर्माण में किस दृष्टिकोण का पालन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विकेंद्रीकृत। क्वेश्चन नंबर 27, नीति आयोग की तुलना में योजना आयोग का दृष्टिकोण कैसा था? ऑप्शन देखिए, नीचे से ऊपर, विकेंद्रीकृत, ऊपर से नीचे या जन समर्थित। नीति आयोग की तुलना में योजना आयोग का दृष्टिकोण कैसा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊपर से नीचे। क्वेश्चन नंबर 28, नीति आयोग के सदस्य सचिव कौन होते हैं? ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, वरिष्ठ IAS अधिकारी या प्रधानमंत्री। नीति आयोग के सदस्य सचिव कौन होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वरिष्ठ IAS अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 29, नीति आयोग के तहत कौन सी योजना नवाचार को बढ़ावा देती है? ऑप्शन देखिए, अटल टिंकरिंग लैब, स्वच्छ भारत, मुद्रा योजना, ई-इनाम। नीति आयोग के तहत कौन सी योजना नवाचार को बढ़ावा देती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अटल टिंकरिंग लैब। क्वेश्चन नंबर 23, नीति आयोग किस प्रकार की सहायता राज्यों को देता है? अनुदान, नीति और रणनीतिक सलाह, कर लाभ या न्यायिक सहायता? नीति आयोग किस प्रकार की सहायता राज्यों को देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति और रणनीतिक सलाह। अब हम जितने भी क्वेश्चन किए उनका रिवीजन कर लेते हैं। नीति आयोग की जो रिवीजन समरी है उसके तहत ये मात्र 2 से 3 मिनट में पूरा रिवीजन आपको हम करा देंगे। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि योजना आयोग को समाप्त कर एक नया विचारशील निकाय बनाना जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे। नीति आयोग का पूरा नाम क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति आयोग। चलिए बात कर लेते हैं संरचना के बारे में। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है जो नीति आयोग द्वारा नियुक्त होता है? जैसे कि सुमन बेरी थे। सीईओ कौन नियुक्त करता है? सीईओ भी नीति आयोग द्वारा नियुक्त होता है। स्थायी सदस्य इसमें कौन कौन से होते हैं? जो विशेषज्ञ होते हैं और नीति निर्माता होते हैं। पार्ट टाइम सदस्य भी होते हैं जो क्षेत्रीय विशेषज्ञ होते हैं। इसमें मुख्य कार्यकारी निकाय में गवर्निंग काउंसिल में क्या क्या होता है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं मुख्य कार्यकारी निकाय में। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना। दूसरा, दीर्घकालिक रणनीति बनाना और शोध आधारित सुझाव देना। तीसरा, सतत विकास लक्ष्य को बढ़ावा देना। चौथा, साक्ष्य आधारित नीति का निर्माण करना। पांचवा होता है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें जो प्रमुख पहल कौन कौन सी हैं? अगर आप में से सवाल आएगा तो जो 23 क्वेश्चन कराएं वो, और इसमें जो पहल है ये, इससे पहल से संबंधित हो सकता है कि कौन सी पहल नीति आयोग से संबंधित है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता है इसमें। अटल इनोवेशन मिशन होता है। AIM हेल्थ इंडेक्स होता है इसमें। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स भी नीति आयोग निकालता है। इसमें पांचवा होता है कंपोसाइट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकालता है। वहीं SDG इंडिया इंडेक्स निकालता है। वहीं AI फॉर ऑल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रणनीति बनाता है। अब सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या है। नीति आयोग कोई एक वित्तीय अधिकार नहीं होता, यह एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नीतिगत समन्वय को बढ़ावा देता है। विकेंद्रीकृत योजना निर्माण को बढ़ावा देता है। ये लास्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद नीति आयोग में आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तक अगर आपने वीडियो देख ही लिया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि जो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, ये भी बता सकते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये तो पता ही आपको। वर्तमान में सीईओ कौन है, ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस टॉपिक के बाद आपको किस टॉपिक के सवाल चाहिए, आप लोग कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि नया चैनल है, आपको आपके सपोर्ट की
आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।